नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रेलवे में अगर आप WI बनना चाहते हैं, कर्मचारी हित निरीक्षक ग्रेड पे 4200 के पद पर अगर आप जाना चाहते हैं, इंग्लिश में भी दोस्तों बता दूँ, पोस्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर ग्रेड पे 4200 लेवल 6। तो दोस्तों, इसका पूरा पेपर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से पेपर आता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों, टाइम इसमें ऊपर लिखा है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। और दोस्तों, ये दिनांक 5/2/22 का पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5/2/22 को पेपर जो हुआ है WI का, उसको सॉल्व करके दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो इसके पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में दोस्तों यही लिखा है कि 110 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 100 प्रश्न हल करना है। OMR सीट के में जो है ये पेपर हुआ है। और इसमें दोस्तों 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 गलत 1 सही, तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। इसमें 110 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 100 करना है और 100 नंबर के रहेंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान से करना है। और दोस्तों, इसकी मैं एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ आपको। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आपके डिवीज़न में, आपके जोन में अगर वैकेंसी निकलती है तो आपको अप्लाई करना है। अगर आप लेवल 2 के कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन 3, लेवल 2 कोई भी कर्मचारी हैं, तो उनको जो है 7 साल की सर्विस रेलवे में होना चाहिए। और अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं तो आपको, अगर आप लेवल 4 में तत्काल में ही हुए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल जो है, जब इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो अपने जोन वाइज वो डिटेल दे देते हैं। तो दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं WI के लिए, और जो है सिलेक्शन पाके WI बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलता हूँ मैं, पेपर पूरा दिखा देता हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा, उसका आंसर भी बताऊँगा। दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, ये ब्लू कलर के जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। लेवल फर्स्ट GP 1800 में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के APR लिखने का प्रावधान RBE 09/2019 द्वारा शुरू किया गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, रेल सेवा आरक्षण नियम 1966 में नियम 3 उप नियम फर्स्ट खंड 3 के बाद खंड 4 से खंड 21 को APS संख्या 125 के माध्यम से डाला गया था। इसमें B नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। मंडल में हर एक मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ PNM की बैठक महीने में 1 बार आयोजित करने का नियम है। 2 महीने में 1 बार बैठक करने का, आयोजित करने का नियम है। फोर्थ नंबर का, गहन श्रेणी के कर्मचारियों को 3 घंटे साप्ताहिक घंटे का P&T दे है। 3 घंटे साप्ताहिक। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ता हूँ। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 फर्स्ट खंड क्लोज 7 राजनीति
तटस्थता बनाए रखने से संबंधित है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, समूह ए अधिकारी अपनी शादी पर रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार जिसका मूल रुपये 25,000 से अधिक है तब वह सरकार को रिपोर्ट देगा। अगर दोस्तों किसी अधिकारी की शादी होती है और उसको उनके रिश्तेदार 25,000 से अधिक का गिफ्ट देते हैं तो वो सरकार को सूचित करेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम 1966 में नियम रूल 3A तत्परता और सौजन्य से संबंधित है। 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1500 किलोमीटर के लिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दे है। अगर दोस्तों आप प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होते हैं और आपको 1500 किलोमीटर कम से कम आपकी डिस्टेंस है जहां आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। 12 दिन में आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम 1966 में नियम 15A सरकारी आवास को किराए पर देना तथा आवासों को खाली न करने से संबंधित है। 15A 9 नंबर में सेकंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का, रेल सेवा आचरण नियम 1966 में नियम जो है 16 रूल 16 निवेश धन उधार देना या लेना से संबंधित है। 11 नंबर का देखेंगे, सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि में परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? PCPO। तो दोस्तों PCPO एक ऐसा अधिकारी है जो आपकी जन्म तिथि में परिवर्तन कर सकता है। अगर आपकी जन्म तिथि में कोई गड़बड़ी है तो आपको PCPO अधिकारी से मिलना पड़ेगा जो है आपकी जन्म तिथि में परिवर्तन कर सकता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्लिट शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं? तो 2 ब्रेक हो सकते हैं। भारतीय रेलवे 13 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण NAIR में आयोजित किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, लेवल 5 में पूर्ण दिन के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता दिया जाता है। अगर कोई लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का कर्मचारी अगर कहीं लाइन पे ऑन ड्यूटी जाता है तो उसको 500 रुपये TA दिया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, SLP का पूर्ण रूप क्या है? तो विशेष अनुमति याचिका SLP। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रेलवे की सुरक्षा श्रेणी के पद पर EWS के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 10% है। 17 नंबर का, विश्राम गृह के केयर टेकर की ड्यूटी घंटे प्रति सप्ताह 75 घंटे है। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, RRB पैनल ALP उम्मीदवार के लिए चिकित्सा श्रेणी क्या है? तो A1 चिकित्सा श्रेणी जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होती है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप ये निश्चित कर लें कि आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो A1 है या नहीं है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल 7 में अनुकंपा आधार नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों GM जनरल मैनेजर GM ही जो है लेवल 7 में जो है अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कर सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वरिष्ठ DME कार्यालय में कार्यरत एक चीफ OS को ADRM द्वारा गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। 21 नंबर का, NCR में TADK की अनुमति नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग 3 वर्ष साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर की जाती है। लेवल 5 GP 2800 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए APAR भरने के लिए अनुलग्नक 5 का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर का, APAR में प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अभ्यावेदन APAR की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 नंबर का, ग्रुप C लेवल 6 के लिए नियुक्ति प्राधिकरण कौन है? तो JA ग्रेड।
अगर लेवल 6 ग्रुप सी लेवल 6 के लिए नियुक्ति प्राधिकरण कौन है, तो JA ग्रेड का। HBA मूलधन की वसूली अधिकतम 180 किस्तों में की जा सकती है। HBA की सरकार द्वारा SBF में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 800 रुपये राशि दी जाती है। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म SF7 जारी किया जाता है। SBF में खेल गतिविधियों के लिए ये 28 नंबर क्वेश्चन है। SBF में खेल गतिविधियों के लिए 30 रुपये आवंटित हैं। 29 नंबर का सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो SF14 SF14 देकर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी मतलब रिटायर कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाता है। 30 नंबर D&AR रूल में रिव्यू का प्रावधान रूल 25A नियम में है। कारखाना अधिनियम में 250 31 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 250 कर्मचारियों पर नियोक्ता को एक कैंटीन प्रदान करनी होती है, अगर कारखाना में 250 कर्मचारी हैं तो एक कैंटीन खोलने का प्रावधान है। 32 नंबर का देखते हैं, बड़ी साख्ती के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्नक होते हैं, तो 4। 33 नंबर का क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में स्थित है। 34 नंबर का, चयन बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया IREM भाग फर्स्ट के पैरा 219 में दी गई है। 219 में रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 9 में प्रावधान है कि एक रेलवे कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। नियम नंबर 9 में ये लिखा है कि कोई भी रेल कर्मचारी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। 36 नंबर का क्वेश्चन, ADRM द्वारा अनुमोदित चयन पैनल का संशोधन DRM द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। अगर कोई ADRM ने पैनल बना दिया तो उसको DRM द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, स्वीकृत पैनल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 2 वर्ष के लिए चालू रहेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन, पैनल की करेंसी के संबंध में प्रावधान IREM खंड फर्स्ट के पैरा 220 में दिया गया है। IREM खंड फर्स्ट का पैरा 224 पदोन्नति से इनकार से संबंधित है। 40 नंबर का, स्टेशन मास्टर की सेवा पुस्तिका में नियुक्ति प्राधिकारी स्पष्ट नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में किसे माना जाएगा, DRM को। 41 नंबर का, खाली रही रिक्तियों को LDCE, GDCE या DR कोटा में बदलने का प्रावधान IREM में किया गया है। रेल सेवकों को वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम चैप्टर 3 IREM में दिए गए हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, स्वयं के अनुरोध पर दूसरे मंडल में स्थानांतरण पर वरिष्ठता संबंधित ग्रेड में उपलब्ध कर्मचारियों के नीचे आवंटित की जानी चाहिए। तो करेक्ट ये आंसर मतलब सही गलत का है। गलत है पता नहीं, सही इसमें से कोई नहीं सही, तो ये सही है कि स्वयं के अनुरोध पर दूसरे मंडल में स्थानांतरण पर वरिष्ठता संबंधित ग्रेड में उपलब्ध कर्मचारियों के नीचे आवंटित की जानी चाहिए। 44 7वें CPC के अनुसार लेवल 6 कर्मचारियों के लिए NHA 630 रुपये है। 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, SAG अधिकारी समाचार पत्र का भत्ता के रूप में
₹850 प्रति माह के हकदार हैं। 46 नंबर का समर्पित पदों के मूल का कितना प्रतिशत मंडल वैकेंसी बैंक में जाता है? तो दोस्तों 80, 90, 75 इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का D&AR 1986 के नियम रूल नंबर 6 में दी गई शक्तियाँ रेल सेवकों पर अधिरोपित की जा सकती हैं। रूल नंबर 6 में LP रनिंग स्टाफ के लिए 48 नंबर का क्वेश्चन है। LP रनिंग स्टाफ के लिए न्यूनतम गारंटीड किलोमीटर भत्ता 120 किलोमीटर का गारंटीड किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। 49 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेंशन का अधिकतम सारांशीकरण मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज 40%। 40% जो है पेंशन का कम्यूटेशन किया जा सकता है। कम्यूटेशन मतलब 40% पेंशन आप बेच सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम को शुरू किया गया 1/1/2004। 1/1/2004 1 जनवरी 2004 से NPS लागू हुआ है। इसके पहले OPS चलता था। तो 51 नंबर का रेलवे कर्मचारी 10 दिन से पुलिस हिरासत में था, उसे किस SF से सस्पेंड किया जाएगा? तो SF2 दे के उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2021 को DA, तो ये दोस्तों पुराना है, 31% उस समय रहा होगा 1 दिसंबर 2021 को। 53 नंबर का क्वेश्चन, अधिकारियों को दिए जाने वाले पास का रंग क्या होता है? तो दोस्तों अधिकारियों को पास का रंग रहता है सफ़ेद कलर का, और उनके पास को प्रथम A पास बोलते हैं, फर्स्ट A। 54 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन करने की शक्ति में निहित है? तो राष्ट्रपति जो है रनिंग भत्ता में संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन करे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कैट के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है कैट CAT। इसके बाद 56 नंबर का, जब केवल जन्म का वर्ष ज्ञात हो तो सेवा पुस्तिका में किस तिथि को जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा? तो दोस्तों 1 जुलाई। अगर किसी व्यक्ति की 1955 जन्म तिथि अकेली वर्ष भर लिखा है 1955, तो उसकी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 1 जुलाई 1955 मानी जाएगी। 57 नंबर का क्वेश्चन है, हुबली जोनल रेलवे का मुख्यालय है? तो दोस्तों SWR का मुख्यालय SWR जो जोन है उसका मुख्यालय हुबली। 58 नंबर का क्वेश्चन, BLW वाराणसी में स्थित है। 59 नंबर का, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय चेन्नई में है। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीधी भर्ती उम्मीदवारों हेतु आयु में छूट क्या है? तो 5 वर्ष की छूट है दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीधी भर्ती में। 61 नंबर का, कल्याण निरीक्षक स्तर 6 के पद के लिए सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ना 10 है, ना 20 है, ना 35, इनमें से कोई नहीं। OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 6 के 20% पद को LDCE के रूप में भरा जाता है। निलंबन DAR के नियम 5 के अंतर्गत आता है। निलंबन जो है नियम 5 SF5 से जो है किसी व्यक्ति को निलंबन किया जा सकता है। 64 नंबर का क्वेश्चन, GDCE के माध्यम से 25% सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को भरने के लिए मुद्रा का विस्तार 31/3/2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्टाफ वेलफेयर PH51 स्कूलों हॉलीडे होम में कार्यों को मंजूरी देने के लिए महाप्रबंधक की शक्ति ₹1 करोड़ है। RRB पैनल की मुद्रा सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है।
CLA लेवल 7 के सीधी भर्ती कोटा के लिए 40% है, 40% है। CLA लेवल 7 के सीधी भर्ती कोटा 40%। प्रेजेंटिंग प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के नामांकन के लिए SF8 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। 68 नंबर का क्वेश्चन था। 69 अराजपत्रित ग्रुप सी कोटियों के लिए PWDS कोटा क्या है? तो दोस्तों ना 10%, ना 8%, ना 3% में से कोई नहीं इसका आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर का औद्योगिक विवाद अधिनियम वर्ष 1947 का है। RBE 91/2021 के अनुसार स्तर फर्स्ट के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों और अधिसूचित रिक्तियों का अनुपात 1:1 है। इसका 71 वाले का 91/2021 हो जाएगा। लेवल 72 नंबर का क्वेश्चन, लेवल 5 में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए DRM का अनुमोदन आवश्यक है। लेवल 5 में DRM अनुमोदन कर सकता है। 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, PWD के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। PWD आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। 74 नंबर का हो जाएगा, स्टाफ नर्स के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का स्तर SAG है। 75 नंबर का SBF समिति उत्तर मध्य रेलवे के अध्यक्ष PCPO हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर परिपत्र संख्या 13 रेलवे में समूह C और D पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों के आरक्षण और भर्ती से संबंधित है। मास्टर परिपत्र संख्या 13। मास्टर परिपत्र संख्या 27 कानूनी कार्रवाई में शामिल रेल कर्मचारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता से संबंधित है। ये मास्टर परिपत्र संख्या 27। मास्टर परिपत्र संख्या 64 से संबंधित है निलंबन। 79 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यालय में JAG अफसर कर्मचारियों को 1000 रुपये तक के मेधावी कार्य के लिए समूह नगद पुरस्कार की मंजूरी दे सकता है, जो कि ₹25,000 की वार्षिक सीमा के अधीन है। 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मंडल में DRM के पास अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में मरने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान की मंजूरी देने का पूरा अधिकार है DRM को। 81 नंबर, कितने अर्ध वेतन औसत अवकाश इकट्ठा हो सकता है? असीमित, अनलिमिटेड आप LHAP इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन LAP की एक लिमिट होती है, लगभग 300 दिन के लगभग LAP इकट्ठी कर सकते, और LHAP आप असीमित। 82 नंबर का क्वेश्चन है, NCR में ट्रेनिंग सेंटर CITA किस शहर में है? तो कानपुर शहर में है। 83 नंबर का, दिनांक 22 अक्टूबर 2005 से RTI अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया, 12 अक्टूबर 2005 से। 84 नंबर का क्वेश्चन है, गहन श्रेणी के कर्मचारियों के कार के स्टेडर्स घंटे एक सप्ताह में 42 होते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन, पूरी सेवा के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 60 दिन। 60 दिन का आप नकदीकरण करा सकते हैं, वो भी एक बार में 10 दिन का। तो टोटल आप सर्विस के दौरान 6 बार जो है छुट्टी का नकदीकरण मतलब लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 को कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1968 को लागू किया गया। उत्तर मध्य रेलवे पर SDGM का नाम श्री नवीन कुमार है।
88 नंबर का लेवल 7 पर बर्खास्तगी की सख्ती कौन लगा सकता है? GA ग्रेड। HOER 2005 के अनुसार फुल नाइट का अर्थ है 10 PM to 6 AM। 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, MACP योजना 1/9/2008 से लागू हुई। 91 नंबर, नर्सिंग कैडर को तीसरी MACP के स्वरूप अधिकतम कौन सा ग्रेड पे दे है? तो GP 6600 लेवल 11। 92 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 7वें PC की अनुशंसा पर खंड नियंत्रकों उप मुख्य नियंत्रकों को प्रतिमाह रुपये विशेष रेलगाड़ी नियंत्रक भत्ता मिलता है 5000। लगाए गए दंड की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाना चाहिए। अगर कोई आपको चार्जशीट मिली तो वो सेवा पुस्तिका में होना जरूरी है। 94 नंबर, RBE 71/2017 के अनुसार X के रूप में वर्गीकृत शहर के लिए HRA की दर 24% है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 311 में। 96 नंबर का, दौरे पर गए रेल कर्मचारियों को 7वें PC में दैनिक भत्ते की उच्चतम दर है 1200 रुपये। वर्कशॉप में स्तर फर्स्ट में स्काउट एंड गाइड भर्ती कोटा प्रतिवर्ष है, तो 2, 3, 4 इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड मेल को रनिंग स्टाफ को अतिरिक्त भत्ते के रूप में 1125 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैक मेंटेनर के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता 1 जुलाई 2017 से दे है। 100 नंबर, 100 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यरत रेलवे कर्मचारी एक समय में केवल 2 मामलों में ही बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। 101 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, खा क्षेत्र में वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो A नंबर चंडीगढ़, B नंबर दादर नगर हवेली, C नंबर दमन व दीव। तो D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये तीनों चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व दीव जो है खा क्षेत्र में आते हैं। 102, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 103, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। 104, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? 8वीं अनुसूची में। 105, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में आता है। 106, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? 30। संसदीय समिति के 30 सदस्य। 107 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष संशोधित किया गया? तो 1967 में संशोधित किया गया। 108 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3A दिनांक 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई। 109, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10/5/1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य। दोस्तों इस तरीके से ये 110 प्रश्नों का पेपर पूरा हुआ। तो दोस्तों आप अगर ये WI वेलफेयर इंस्पेक्टर का अगर एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो इसमें 110 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्ञानवर्धक था, आपके लिए यूजफुल था। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो पूरा हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों
नमस्कार।